श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम भक्त शिरोमणि जनाबाई जी के विषय में जानेंगे। वे बहुत ही गुरुनिष्ठ और नामनिष्ठ संत थी। भक्त मंडली में उनका बहुत ही विशेष सम्मान था। ये नामदेव जी की शिष्या थी। इनका अद्भुत जीवन चरित्र है। इनका जन्म गोदावरी नदी के तट पर गंगाखेड़ा नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा था और इनकी माता का नाम कुरुंद था। इनकी माता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और जनाबाई जब 8 वर्ष की थी तब वे अपने पिता के साथ पंढरपुर विठल भगवान के दर्शन करने के लिए गई और वहां उनके पिता का भी देहांत हो गया। जनाबाई मात्र 8 वर्ष की थी और 8 वर्ष की उम्र में ही वे अनाथ हो गई थी। तब पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उनके हृदय में ऐसा विचार आया कि मुझे अपना जीवन किसी संत की सेवा में समर्पित करना है और संयोगवश उन्हें नामदेव जी का आश्रय मिला। जी हाँ, वे संत नामदेव जी के घर में रह के उनके पूरे परिवार की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करने लगी। नामदेव जी बहुत ही सिद्ध संत थे और जनाबाई जी का उनके पास रह के सेवा करने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि नामदेव जी के द्वारा उन्हें भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। वे बहुत दिल से उनके पूरे परिवार की सेवा किया करती थी और ये सोच के प्रसन्न हुआ करती थी कि जिस दिन नामदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे तब वे कृपा करके उन्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। इतने बड़े संत के सानिध्य में रहकर और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हुए उनके हृदय में भी नामदेव जी के जो नाम चलता था वो जनाबाई जी के अंदर भी स्वतः ही स्फुरित हो गया और वे भी उनके अंदर भी स्वतः 24 घंटे नाम चलने लगा। वे घर के सारे कार्य को करते हुए 24 घंटे नाम में लीन रहती। कई बार तो वे भाव में इतनी बह जाती कि कभी कभी उन्हें भाव आवेश आता तो वे अचानक रोने लगती। कभी ऐसी उमगन छाती कि वे खड़े होकर नृत्य करने लगती। इस तरह वो सारा दिन घर में सेवा करती थी और अत्यंत ही प्रसन्न रहती थी। नामदेव जी के यहाँ हर एकादशी को सभी भक्तगण इकट्ठे होते थे और पूरी रात्रि कीर्तन करते हुए जागरण करते थे। तब जनाबाई भी दूर खड़े होकर उस भक्ति भाव में अपने आप को डुबो देती थी और एक अद्भुत अलग ही भाव में चली जाती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि रात्रि से सुबह कब हो गई। ऐसे ही एक बार की घटना हुई कि एकादशी के दिन रात्रि में उनका भाव इतना बढ़ गया कि उन्हें कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जब दिन काफ़ी चढ़ गया तब उनकी चेतना वापस आई। तब उन्हें लगा कि अरे आज तो बहुत ही देर हो गई। उनकी सारी सेवाएं सब कुछ लेट हो गया था। वे बड़ी घबराने लगी क्योंकि उन्हें सब काम सब सेवा टाइम पे करने का बहुत ही लगन थी। वे बहुत ही उमंग से उत्साह से सबकी सेवा किया करती थी। जब उन्होंने देखा कि वे बहुत देर हो गई है उन्हें, तो उन्होंने पहले सोचा कि मैं पहले नदी जाकर सबके वस्त्र धोकर ले आती हूँ, फिर घर में बाकी के काम करूँगी। जब वे वस्त्र लेकर नदी पर जाने लगी तो उनके मन में यही चल रहा था कि आज मैं बहुत लेट हो गई, आज मुझसे ये कैसे अपराध हो गया, आज मुझे सारे काम करने में बहुत ही लेट हो जाएगा। वे नदी तट पे पहुंची ही थी कि उन्हें एक बुजुर्ग महिला वहां मिली और उन्होंने उस जनाबाई से कहा कि बेटी बड़ी परेशान लग रही हो, लाओ आज मैं तुम्हारे हिस्से के वस्त्र धो देती हूँ। तब जनाबाई ने कहा नहीं नहीं माता, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आपसे ये सेवा नहीं करवा सकती हूँ, ये तो मेरा काम है और मुझे ही करना चाहिए। तब उस माता जी ने कहा नहीं नहीं बेटी, आज तुम्हें बहुत देर हो गई है ना, तुम एक काम करो, ये वस्त्र मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ। मैं बहुत ही साफ वस्त्र धोती हूँ और मेरा धुला हुआ वस्त्र दोबारा कभी मैला नहीं होता है। उन्होंने ऐसा कहा और बहुत जोर दिया। तब जनाबाई ने बोला कि चलिए ठीक है, आप ये वस्त्र धो दीजिए, मैं घर से बाकी के काम जल्दी से निपटा कर आती हूँ। तब उन माता जी ने सारे वस्त्र धो के सुखा दिए। जनाबाई जब थोड़ी देर बाद लौटी तो वो देखती है कि सारे ही वस्त्र बड़े ही उज्जवल चमक रहे हैं और सारे ही सूख रहे हैं। तब जनाबाई आई और उन माता जी को प्रणाम किया और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे विठल भगवान ने ही आपको मेरी सहायता करने के लिए भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तब वो माता जी कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा आभार व्यक्त मत करो, कोई अपनों का भी आभार व्यक्त करता है क्या, मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। जनाबाई ने फिर भी उनका बहुत आभार किया और वो माता जी ने जनाबाई से कहा कि यदि आगे से भी तुम्हें किसी काम में मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर लिया करो, मैं आ जाया करूँगी। ऐसा कहकर वो माता जी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी तो जनाबाई को ख्याल आया कि अरे मैं ये माता जी को बुलाऊंगी कैसे, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता। और जैसे ही वे पलटी तो देखा वहाँ कोई नहीं था।
तब जनाबाई सोचने लगी कि इतनी जल्दी वे माताजी कहाँ गई। वे बुजुर्ग थी, इतनी फुर्ती से तो वे चल भी नहीं सकती थी। उनके मन में बड़ा ही बेचैनी हुई। उन्होंने सारे वस्त्रों को समेटा और घर आ गई। घर आकर उन्होंने नामदेव जी के समक्ष सारी बात बताई, क्योंकि वे बड़ी ही व्यथित हो रही थी कि वे माताजी कौन है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी प्रेम भरी वाणी उनके हृदय को बड़ा ही स्पर्श कर चुकी थी और उनका मन बार बार उस माताजी की ओर खींचा जा रहा था। तब उन्होंने आकर नामदेव जी से सारी कथा बताई। तब नामदेव जी स्वयं सिद्ध संत थे। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि वो और कोई नहीं, साक्षात विट्ठल भगवान ही थे, जो माता जी का रूप धारण करके तुम्हारी मदद करने आए थे। नामदेव जी भी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने बोला, जनाबाई धन्य हो तुम कि साक्षात विट्ठल भगवान तुम्हारी मदद करने आए। और उन्हें बड़े ही गिलानी भी हुई, क्योंकि वो जो वस्त्र विट्ठल भगवान ने धोए थे वे नामदेव जी और उनके परिवार के ही थे। इस तरह जनाबाई जी पर विट्ठल भगवान की विशेष कृपा होने लगी। अब तो नित्य ही ठाकुर जी जनाबाई की मदद करने लगे। अब तो वे साक्षात स्वरूप में ही आके उनकी मदद करते थे। जनाबाई सेवा करते करते भाव में कब डूब जाती थी जनाबाई को भी पता नहीं चलता था। जब वे चक्की चलाती थी और चक्की चलाते चलाते जब वे पद गायन करते करते भाव में चली जाती थी, तो वो कार्य अधूरा ना रह जाए, इसलिए ठाकुर जी स्वयं आकर चक्की चलाते थे। जब वे झाड़ू लगाती थी और भाव में उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता था, तब ठाकुर जी कचरे की टोकनी पीछे पीछे लेकर चलते थे और उस कचरे को समेटते चलते थे। ऐसी अद्भुत महिमा है जनाबाई की भक्ति की। सारे संत समाज में जनाबाई का बड़ा ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी। वे नामदेव जी की सेविका के रूप से जानी जाती थी। एक बार जनाबाई गांव में कंडे बना रही थी, तभी किसी ने उनके कंडे चुरा लिए। तभी वहां से कबीरदास जी निकले। कबीरदास जी ने जनाबाई का बहुत नाम सुना था और उनके दर्शन की उन्हें बड़ी ही अभिलाषा थी। जब वे उस गांव से निकल रहे थे तो उनका मन हुआ कि चलिए जनाबाई के दर्शन करते चलते हैं। तभी देखा कि वहां पर दो महिलाएं बहुत ही जोर जोर से लड़ रही हैं और काफी लोग एकत्रित होकर वहां उनकी बातें सुन रहे थे। तभी कबीरदास जी वहां आए और उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये जनाबाई है और इनके कंडे इस महिला ने चुरा लिए हैं, इसलिए ये जनाबाई इतनी जोर जोर से लड़ रही है। तब कबीरदास जी को बड़ा ही ताजुब हुआ कि भक्त का स्वरूप तो कुछ अलग ही होता है। वो शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहा था। तब कबीरदास जी के मन में ख्याल आया कि मैंने इतना नाम सुना था तो गलत तो नहीं हो सकता। भक्ति की महिमा कभी भी कोई भी भक्ति की यश कीर्ति भगवान यूं ही नहीं फैलने देते हैं। तब कबीरदास जी ने सोचा कि चलिए पास में चलकर देखते हैं। तब कबीरदास जी जनाबाई के पास गए और उनसे पूछा कि क्या हुआ जनाबाई, क्यों झगड़ रही हो। तब जनाबाई ने बोला कि इस महिला ने मेरे कंडे चुरा लिए हैं। तब कबीरदास जी ने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि इस महिला के पास तुम्हारे कंडे हैं। तब जनाबाई ने बोला कि आप इसके पास के कंडों में से आप उठाकर अपने कान में लगा के देखिए, जिसमें से विट्ठल विट्ठल आवाज़ आती होगी वो मेरे कंडे हैं और जिसमें से आवाज़ नहीं आती होगी वो इसके कंडे हैं। तब कबीरदास जी ने सच में एक कंडे को उठाया और अपने कान से लगा के देखा तो उसमें से विट्ठल विट्ठल आवाज़ आ रही थी। कबीरदास जी बहुत ही अद्भुत आश्चर्यमय हो गए और उन्होंने जनाबाई को प्रणाम किया और कहा, धन्य है आपकी भक्ति और धन्य है आपकी गुरुनिष्ठा। एक बार जनाबाई के ऊपर विट्ठल भगवान के हाथ चोरी करने का लांछन लगा। कई बार ऐसी लीलाएं ठाकुर जी स्वयं करवाते हैं ताकि वे अपने भक्त का यश और कीर्ति, उनकी दिव्यता प्रकाशित कर सके। एक बार यही हुआ कि विट्ठल भगवान के कीमती हार का चोरी का इल्ज़ाम जनाबाई पे लगाया गया और जनाबाई के लाख समझाने पर, शपथ पूर्वक कहने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। जब ये बात राजा के पास तक गई तब राजा ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्हें दंड दे दिया। दंड उन्हें दिया गया सूली पर चढ़ाने का। तब जनाबाई ने सोचा कि शायद विट्ठल की यही इच्छा है और उन्होंने उसी विट्ठल की इच्छा को शिरोधार्य करके मान लिया। जब उन्हें सूली पे चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तब उन्होंने विट्ठल 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 इस नाम को जोर जोर से जपना शुरू किया। वो इसलिए जप रही थी कि उन्हें लगा कि अब मेरा अंत है तो मैं भगवान का नाम लेते हुए ही मुक्ति को प्राप्त हूँ। जैसे जैसे उन्हें सूली के पास ले जाया जा रहा था वे जोर जोर से नाम जप करने लगी और जैसे जैसे उन्हें सूली के पास ले जाने लगे वैसे वैसे सूली मोम की तरह पिघलने लगी
और पिघलते पिघलते वो पूरी तरह वहां से गायब ही हो गई। वहां खड़े जितने भी राजा के सिपाही थे सब बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और सबने जनाबाई को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि धन्य है आपकी भक्ति, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। इस तरह उनकी यश, कीर्ति और प्रताप चारों दिशाओं में और अधिक फैल गया। भगवान भक्त की यदि निंदा कराते भी है तो उसमें भक्त का यश ही होता है। जनाबाई की गुरु निष्ठा अद्भुत थी। उनकी नामदेव जी में वे साक्षात नामदेव जी को विट्ठल भगवान का स्वरूप ही मानती थी। जब नामदेव जी ने अपने शरीर का त्याग किया और वे समाधिस्थ हुए संवत 1407 में, तो उसी दिन जनाबाई भी कीर्तन करते करते ही ठाकुर जी में विलीन हो गई। ऐसी अद्भुत चरित्र और ऐसी अद्भुत भक्ति थी संत जनाबाई की। आशा करती हूँ आपको इस चरित्र को सुनकर ज़रूर ही आनंद आया होगा, क्योंकि ये जो संतों के चरित्र है ये हृदय को भर देने वाले हैं, आनंद से, प्रेम से और श्रद्धा से। आशा करती हूँ जनाबाई जी का ये पावन चरित्र सुनकर आपको भी ज़रूर ही आनंद आया होगा और आपका हृदय भी प्रेम से, भक्ति से और श्रद्धा से भर गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। जय जय श्री राधे।